नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मित्र और आपका मेंटर आलोक कुमार श्रीवास्तव। आज काफ़ी दिनों के बाद आप सबों के सामने ये वीडियो मैं बना रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लॉकडाउन चल रहा है। कोरोना का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और यही कारण है कि मैं पटना छोड़ के अभी अपने गाँव वाले आवास पे आ चुका हूँ। और फिलहाल जब कोर्ट की सुनवाई होने वाली है, 5 अगस्त के बाद कोर्ट खुलेगा, तो फिर पटना जाऊंगा और केस की सुनवाई में सम्मिलित होऊंगा। आप लोगों से बस 2 चीज़ें हैं जो मैं रखना चाहता हूं। पहली बात कि कल जो पेपर में कटिंग निकला हुआ था कि STET का एग्ज़ाम बिहार बोर्ड दोबारा कंडक्ट कराना चाह रही है, लेकिन कोरोना के कारण एग्ज़ाम का डेट घोषित नहीं किया जा रहा है। तो इसको लेके बहुत सारे लोगों ने कॉल और मैसेज भी किया था, लेकिन मैं सब लोग का कॉल अटेंड नहीं कर पाया और ना ही मैसेज का जवाब बहुत लोग का दे पाया। तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि दिन भर में सारे लोग का कॉल मैं अटेंड कर पाऊँ। तो बस मुझे ये कहना है उस संदर्भ में कि देखिए, जब तक हम लोग का केस चल रहा है पटना हाई कोर्ट में और जब तक हम लोग के केस का डिस्पोजल नहीं होगा, तब तक कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। और ये पहले भी आप देखे थे, रंजीत सर जब लाइव आए हुए थे अपने फेसबुक पेज पे, प्राइमरी डायरेक्टर सर, तब भी उन्होंने यही बात कहा था कि कोरोना के कारण अभी कोई एग्ज़ाम होना संभव नहीं है। तो आप लोग अच्छी तरह से इस बात को जानना है, कोरोना में कोई एग्ज़ाम होगा नहीं। अब बिहार बोर्ड ने वैसा क्यों निकाला नोटिस, इसके पीछे का भी रीज़न है। बहुत सारे लोग जो मंत्री को, MLA को ट्विटर कैंपेन के द्वारा जो प्रभाव पड़ रहा है, इस कारण सरकार पे दबाव जो बना है, उसी दबाव को दूर करने के लिए कि बच्चों में ये भ्रम ना रहे, हम लोग एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाले हैं, बस कोरोना के कारण नहीं करवा रहे हैं, इस तरह के लिए ही वो लोग ये जो भी जारी किए थे पेपर के द्वारा। तो हमें बस यही कहना है कि आप लोग उस पर ध्यान ना दीजिए। जब तक हम लोग के केस की सुनवाई नहीं होगी, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और 6 अगस्त 5 या 6 तक छुट्टी है, शायद 6 तक छुट्टी है, तो 6 अगस्त के बाद ही मतलब कोर्ट रिज्यूम करेगा और फिर हम लोग एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकता है, अपने केस की सुनवाई करवाएंगे। और सेकंड इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए एक और देना चाहता हूँ कि कल हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन चलाने का निर्णय लिया है स्टेट वर्किंग कमेटी ने, और जिसका हैशटैग भी आप लोग देख ही रहे होंगे, सारे ग्रुप में घूम भी रहा है हम लोग के द्वारा। और जो भी स्टेट वर्किंग कमेटी का फेसबुक पेज है, ट्विटर पेज है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप जो है, सब जगह ये हैशटैग जारी कर दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने 3 पेपर कटिंग्स वगैरह का भी हम लोगों ने बनाया है। तो सब लोग जब भी ट्वीट करेंगे आप लोग, तो ये पेपर कटिंग के साथ में ट्वीट करेंगे। तो पेपर कटिंग जो होगा उसमें, जैसे आनंद सर ने बोला था, एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद एग्ज़ाम फ्री एंड फेयर हुआ है, कोई तरह की धांधली नहीं हुई है, पेपर लीक आउट नहीं हुआ है, वगैरह वगैरह, जो स्वीकारोक्ति खुद उनके द्वारा बिहार बोर्ड ने कराया था, उसी पेपर कटिंग को हम लोग पोस्ट करेंगे। और साथ साथ हम लोग जो अपना जो हम लोग का हैशटैग है और जो मैसेज है ग्रुप में आपको घूमेगा ही, तो उन सब के साथ हम लोग को ट्विटर कैंपेनिंग कल चलाना है। और मैं और भी हमारे जो बंधु हैं जो प्राइमरी में हैं, प्राइमरी टीचर के अभ्यर्थी हैं, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग भी इस ट्विटर कैंपेनिंग में हम लोग का हेल्प करें। क्योंकि अगर आप लोग हेल्प करते हैं तो ऑब्वियस है कि 37,000 सीट हम लोग का है STET में, और 37,000 लोगों का जॉब जब STET में हो जाएगा, क्योंकि अगर प्रभाव पड़ रहा है सरकार पे, आपने देखा भी होगा कि ट्विटर कैंपेन का ही प्रभाव था कि प्राइमरी नियोजन के लिए तुरंत सरकार ने AG को पत्र लिखा है कि जल्द से जल्द इस मामले को निपटारा कोर्ट से किया जाए। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो प्राइमरी में भी जो टीचर अभ्यर्थी हैं वो भी हम लोग को इस केस में मदद करें, और ये ट्विटर कैंपेनिंग जो चल रहा है, और ट्विटर कैंपेनिंग में मदद करेंगे सब लोग, और ट्विटर कैंपेनिंग को सफल बनाएं ताकि भीड़ कम हो सके प्राइमरी में। और ऑब्वियस से BEd वाले जब इतने 37,000 अभ्यर्थी इधर चले आएंगे हाई स्कूल में, तो प्राइमरी में भीड़ अपने आप कम हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा निश्चित रूप से कि कल जो ट्विटर कैंपेनिंग चलेगी उसमें जो हम लोग 3 हम लोग जारी करने जा रहे हैं, 3 पेपर कटिंग है, उस पेपर कटिंग को पोस्ट करना है आपको, और उस पेपर कटिंग के साथ साथ आपको और जो हम लोग का जो हैशटैग है, उस हैशटैग को यूज़ करते हुए करना है, ठीक है। और तो इसी के साथ मैं तो इस अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय हिंद साथियों।